वो क्या चीज है? शायद हो सकता है कुछ लोग समझ भी गए हों, ये है क्या चीज? बी हनी। सामान्यतः मार्केट में डाबर हनी, वैद्यनाथ हनी, पतंजलि हनी, ऐसे करके हनी ये कंपनियों के नाम से है। चूंकि ये कंपनी हनी को बनाती है, लेकिन वास्तव में क्या आप सब लोगों को मालूम है कि मकरंद को लेकर के मधुमक्खी उड़ती है, अपने लार के साथ मिला करके, एंजाइम के साथ मिला करके हनी को तैयार करती है। ये ओरिजिनल हनी है और कंपनी ने जो काम किया है 100% नेचुरल हनी लेने का, इसका नाम है बी हनी। मेरे दोस्तों, विश्व का ये पहला सबसे बढ़िया हनी है जो कि बी हनी बनाती है और बी हाइव से इसको निकाला गया है। साल भर में एक बार इसको निकाला जाता है, मैच्योर्ड, पूरी तरह से मैच्योर्ड हो जाने के बाद। इसमें मॉइस्चर का अंश एकदम भी नहीं है, जिससे कि इसको यदि हम सालों साल रखते हैं तो भी ये अच्छा का अच्छा ही रहता है। इसके फायदे क्या हैं? सामान्यतः हनी के फायदे सारे लोग जानते हैं, लेकिन अगर जो हम देखें आज के संदर्भ में, तो सारे के सारे डॉक्टर्स मना करते हैं हमारे जन्मतुआ बच्चों को, बुजुर्गों को हनी न लेने की सलाह देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बाजार में जो भी हनी है या हम लोग जो डे टू डे लाइफ में हनी को पाते हैं, ये धुआं दे करके ही निकाला गया है। धुआं मतलब लेड पॉइजनिंग। और जो भी हनी मार्केट की आती है, वो या तो हर 3 महीने में उतार ली जाती है, छत्ते में मॉइस्चर रहता है, वो हनी खराब हो जाती है, जम जाती है, चीनी की बनी हुई होती है। ढेर सारे लोग कहेंगे कि ये चीनी की बनी हुई नहीं होती है। मैं पूछता हूँ कि आज यदि एक पेड़ है, पेड़ पे छत्ता लगा है और उसके आसपास क्या फूलों का बगीचा है? और यदि सरसों का खेत भी है, तो क्या उस पे स्प्रे नहीं हुआ है? तो मेरे दोस्त, जो कीटनाशक छिड़काया जाता है, वो सारी की सारी कीटों यानी कीड़ों, यानी मधुमक्खी भी एक कीड़ा है, एक कीट है। वो कीटनाशक का छिड़काव होते ही मधुमक्खियां फिर वो मैसेज भेज देती हैं और फूलों पे नहीं आती हैं। इस तरह से जब वो फूलों पे नहीं आती हैं, तो कहाँ से उन्होंने गैदर किया मकरंद को? वो हलवाई के कढ़ाई के शीरे से उस मकरंद को लेकर के चली जाती हैं। या बी कीपर्स, मधुमक्खी पालक, आप लोगों ने देखा होगा खेतों में बक्से लगे हुए हैं, उन बक्सों के बगल में कढ़ाई रखी हुई है, उसमें लकड़ी का एक लुआठा में कपड़ा लपेटा जाता है और वो कपड़ा लपेटा हुआ चीनी की चाशनी में भिगा करके रख दिया जाता है। मधुमक्खियां उस पर बैठती हैं और बैठ करके उसको ले करके जाती हैं, अपने छत्ते में इंस्टॉल करती हैं और अपने खाने के लिए वो रखती हैं, जिसको कि हम जैसे लोग उस मधुमक्खी के छत्ते से निकाल लेते हैं और निकाल करके अपने पोषण का इंतजाम करते हैं। लेकिन वो सारी की सारी हनी मेरे हिसाब से पॉल्यूटेड हुई। क्यों? क्योंकि वो चीनी की बनी हुई है। मधुमक्खियां चीनी पर बैठी मजबूरी में, क्योंकि वो फूलों पे बैठेंगी तो मर जाएंगी, मकरंद निकाल ही नहीं पाएंगी। अब फॉरएवर का जो बी हनी है, फॉरएवर का बी हनी स्पेन की ऊंची पहाड़ियों पे, 300 स्क्वायर माइल्स की ऊंची पहाड़ियों पे, जहां की प्रिस्टीन कंडीशन रहता है, एकदम शांत वातावरण। वो शांत वातावरण, अपने आप में कोई आवाज नहीं, कोई इंसेक्टिसाइड नहीं, कोई पेस्टिसाइड नहीं। वहां से जब साल भर में पूरी पक जाती है, क्या पक जाती है? शहद छत्ते में पक जाती है। आप सब लोगों में से कुछ लोगों को मालूम होगा कि मधुमक्खियां शहद को पकाने के लिए गर्म वातावरण में अपने पंखों को हिलाती हैं और हिला करके उससे गर्मी देती हैं, ताकि उसका मॉइस्चर खत्म हो सके। और जब उसका मॉइस्चर खत्म होता है, तब बहुत ही बढ़िया बी हनी मिलता है, जो कि फॉरएवर के द्वारा दिया जाता है। ये एक प्रीमियम नेचुरल फूड है और ये हाई माउंटेन्स पे, जो हमने बताया है अभी, स्पेन की ऊंची पहाड़ियों पर ही ये मिलता है। पूरी तरह से नेचुरल है। अगर जो कोई डायबिटिक पेशेंट्स भी जैसे स्वीटनर की तरह इसको लेना चाहें तो ले सकते हैं।
क्योंकि इसमें नेचुरल ग्लूकोज होता है और ये ग्लूकोज फ्रक्टोज में बदला हुआ होता है, सक्रोज में बदला हुआ होता है। ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को नहीं बढ़ाता है, लेकिन चूंकि हम सब डरे हुए रहते हैं, बात हेल्थ की आती है, तो हम सब लोग इसका इस्तेमाल इसमें नहीं करते हैं। और केमिकल वाले वो स्वीटनर्स जो कि बैड इफेक्ट भी देते हैं, उन गोलियों को हमारे लोग और हम इस्तेमाल करते रह जाते हैं, क्योंकि हमें डॉक्टरों पे भरोसा है और डॉक्टरों पे भरोसा होना भी चाहिए। लेकिन अपने गूगल से हम सर्च करें उन सारी गोलियों के नाम, तो उसमें हमें मिलेंगे कि ये साइड इफेक्ट भी देते हैं। तो फॉरएवर का बी हनी कोई साइड इफेक्ट नहीं और नेचुरल स्वीटनर की तरह काम करेगा और करता है। इसमें ट्रेस मिनरल्स होते हैं। ट्रेस मिनरल्स यानी बहुत ही छोटी मात्रा में, जैसे कैडमियम, सेलेनियम, जिंक, मैग्नीशियम, ये सब भी चीजें होती हैं। ये हमारी नेचुरल क्रिया, शरीर की नेचुरल क्रियाओं को करने में हमारी मददगार होती हैं। इसमें विटामिन होते हैं। विटामिन में देखा जाए बहुत ही बढ़िया विटामिन हैं इसमें। क्या क्या विटामिन हैं? विटामिन ए, B1, B2, B3, B5, B6, B12, बायोटिन, फॉलिक एसिड। अगर ये सब विटामिन हैं तो देखा जाए इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है विटामिन B5 और B12। विटामिन B12 केवल मांसाहार में पाया जाता है। हम लोग खुश नसीब हैं यहाँ पे कि जो लोग मांसाहार नहीं हैं, यदि बीहनी का प्रयोग करते हैं तो उनको B12 भी मिलेगा। B12 से क्या होता है? हमारी निर्णय लेने की क्षमता, सोचने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है। B5 क्या करता है? ये हमारे बालों को बढ़ाने में सहायक होता है। बहुत ही अच्छी खबर है ये। बायोटिन, फॉलिक एसिड, ये सारे के सारे हमारे बालों को बढ़ाने में सहायता करते हैं। फॉलिक एसिड हमारे गुड सेल्स, जिसको कि हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में मदद करता है। एंजाइम्स काम करने के लिए, मिनरल्स को काम करने के लिए बेहतरीन वातावरण तैयार करते हैं, तो इसमें विटामिन भी होता है। यानी ये हमारे भोजन को पचाने की क्षमता भी रखता है। इसमें प्रोटीन्स भी होता है, प्री डाइजेस्टेड प्रोटीन होता है। इसको पचाने के लिए हमें किसी भी तरह से अलग अलग से पाचन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है। कार्बोहाइड्रेट्स ऐसा होता है जैसे कि चावल का माड़, चावल के माड़, चावल चावल के माड़ में कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन बहुत ही सुपाच्य होता है। जिन लोग, जो बहुत पुराने लोग हैं, चावल के माड़ की ताकत को समझते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट की ताकत को समझते हैं। जो लोग बहुत अधिक मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं, उनको कार्बोहाइड्रेट बहुत अधिक आवश्यक होता है। और ये कार्बोहाइड्रेट हमको इंस्टेंट ताकत देता है, तुरंत ताकत देता है। तो जो लोग भी हनी पीते हैं, उनसे पूछा जाए, या जो लोग अभी तक बी हनी को जिन्होंने सेवन नहीं किया है, बी हनी को सेवन करने के बाद यदि आप व्हाइट बेल्ट हैं, तो व्हाइट बेल्ट वाले भी ब्लैक बेल्ट वालों को हरा करके अपनी बेल्ट की क्षमता को बढ़ा सकते हैं और बढ़ाते हैं और बढ़ाए हुए हैं। इसका सीधा उदाहरण हमारे अपने खुद के घर में भी है। इस बारे में बाद में बात होगी। इसमें कैल्शियम है, कॉपर है, आयरन है, मैंगनीज है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, सल्फर है। पोटेशियम सब लोग जानते हैं कि आ, जवानी का स्रोत है, हमें जवान बनाए रखता है। सल्फर हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। अमीनो एसिड्स, 19 अमीनो एसिड्स हैं इसमें, जिसमें कि 8 एसेंशियल्स हैं। 8 एसेंशियल्स का मतलब हुआ ये हमारा शरीर इसको बनाता नहीं है, बल्कि बाहर से इसको लेना रहता है। तो जो लोग बी हनी लेंगे फॉरएवर का, ये 8 एसेंशियल्स को देता है। इस तरह से हम देखें, यदि हम समराइज करें, तो ये बी हनी, यदि हम इसको लेते हैं सुबह, जिस भी चीज के साथ मिला करके, जैसे गर्म पानी, नींबू, ये हमें दुबला करता है। केवल गर्म पानी, ये हमें दुबला करता है। यदि हम इसको दूध के साथ लें, तो ये हमें मांसपेशियों को बढ़ाने में मदद करता है। इस तरह से हम इसको जिस भी कार्य के लिए लेना चाहें, आप देखें आयुर्वेदिक दवाओं की ताकत को बढ़ाने के लिए भी हनी का इस्तेमाल किया जाता है। और हम बहुत ही गर्व से कह सकते हैं, किसी भी जन्मत हुआ बच्चे को यदि बी हनी दिया जाए, तो यदि उसकी माँ को दूध नहीं उतर रहा है, तो वो बच्चा पल सकता है। ऐसा हमारी ही टीम में उदाहरण है।
और वो उदाहरण है, एक वकील साहब हैं, वकील साहब के बच्चे को इसी तरह से दिया गया था, उनकी पत्नी को दूध नहीं उतरा था, तो वकील साहब के बच्चे को वो देने से वो बच्चा आज बहुत ही हृष्ट पुष्ट है। उसके बारे में भी अगर जो आप चाहें तो आशुतोष पांडे जी जब कभी भी उस वकील साहब को इस ज़ूम पे लें तो वो अपनी टेस्टिमनी भी दे सकते हैं। तो आइए, हम सब लोगों ने एक बहुत ही बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट बी हनी को देखा। बी हनी 500 ग्राम का है और वर्ल्ड बेस्ट है। अगर जो आप अपने गूगल पे टाइप करते हैं, पूछते हैं वर्ड्स बेस्ट हनी, बी हनी सामने आता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का। मार्केट में अगर जो आप देखेंगे, कॉस्ट को कंपेयर करेंगे तो सबसे कॉस्टली 16,000, 30,000, 50,000 रुपए किलो वाले हनी से भी अधिक ये सस्ता है और बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वर्ल्ड बेस्ट में ये आता है। थैंक यू मेरे दोस्तों, एक प्रोडक्ट बी हनी को हम लोगों ने कवर किया। अब बी हनी को कवर करने के बाद हेल्थ एंड हाइजीन में एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है हम लोगों के पास, साबुन। साबुन तो सब लोग यूज करते हैं ना, रोज यूज करते हैं, बल्कि बल्कि मुझे लग रहा है आज एक दिन में कम से कम 15 बार लोग साबुन का उपयोग कर रहे हैं अपने आप को कोरोना वायरस से बचाने के लिए। और ऐसे में हो क्या रहा है कि वो साबुन से हमारा हाथ खदड़ जा रहा है, परेशान हो जा रहा है, और जो सेंसिटिव हाथ है, वो सेंसिटिव हाथ किसी भी तरह से बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के बाजार के उस साबुन को भी संभाल नहीं पा रहा है। और इस तरीके से विश्व का पहला ऐसा साबुन है जो कि शरीर में लगाने के साथ साथ फेस पर भी लगाया जाता है, यानी एवोकाडो एंड एलोवेरा फेस एंड बॉडी सोप। बाकी ढेर सारे ऐसे सोप हैं बाजार में जो टॉयलेट सोप है जिससे हम स्नान करते हैं। टॉयलेट यानी लेट्रिन आने के बाद जो हम हाथ धोते हैं, दैट इज टॉयलेट। तो मेरे दोस्तों, मैंने थोड़ा सा लैट्रिन जैसा शब्द बोला है, हो सकता है ये नागवार गुजरे, लेकिन नहीं मेरे दोस्तों, हमने केवल और केवल बताने के लिए शब्द को बोला है। तो मेरे दोस्तों, हम लोगों के पास प्रोडक्ट जो है एवोकाडो फेस एंड बॉडी सोप 150 ग्राम का है। ये क्लीन करता है हमारी त्वचा को, ये हेल्दी करता है हमारी त्वचा को, और लगभग ये 32 साल से हमारी सेवा कर रहा है। क्या करता है? और ये जब हम इसको यूज करते हैं तो हमारी स्किन को सॉफ्ट करता है, सूद करता है और ब्यूटीफुल बनाता है। इसमें एलोवेरा, एवोकाडो एक फल है, कोकोनट और पाम ऑयल, इन सारी चीजों से मिलके बना है। अब थोड़ा सा हम इसके इसके क्वालिटी के बारे में और बात करते हैं और इसके इंग्रेडिएंट के बारे में बात करते हैं। इसमें नेचुरल ग्लिसरीन भी है एवोकाडो बटर के साथ, यानी मक्खन और नेचुरल ग्लिसरीन से मिल करके बना हुआ है। साथ में एलोवेरा, कोकोनट और पाम का भी इसमें समावेश किया गया है। इसमें इन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चीजें हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन ई। हम सब लोग विटामिन डी के महत्व को जानते हैं, ए के महत्व को ही जानते हैं। हमारी त्वचा ए से झुर्रियां उस पर नहीं पड़ती हैं, ई से झुर्रियां खत्म हो जाती हैं। लेसिथिन और पोटेशियम भी है इसमें, ये हमें जवान रखते हैं, यानी हमारी त्वचा को जवान बनाए रखने में मदद करते हैं। ये एक बेस्ट मॉइस्चराइजर है, क्योंकि हम जब एवोकाडो को यूज करते हैं तो इसका जो बटर है मेल्ट करके हमारे शरीर के अंदर रोम छिद्रों के अंदर चला जाता है और इन सारी विटामिन, लेसिथिन, पोटेशियम, इन सबको लेकर के अंदर चला जाता है। और इसमें एक और क्षमता होती है, ह्यूमेक्टेंट। ह्यूमेक्टेंट क्या होता है? ये हमारे शरीर के अंदर से पानी को उड़ने नहीं देता है और बाहर से वातावरण के पानी को भी खींच करके हमारे त्वचा पे लेके आता है। ये हमारी सेंसिटिव त्वचा पर भी काम करता है। ये हमारी ड्राई, ऑयली, नॉर्मल, कॉम्बिनेशन एंड सेंसिटिव त्वचा पे भी फायदा करता है। बहुत ही अच्छा फायदा करता है सारे तरह की स्किन को। और ये एक सनस्क्रीन की तरह भी काम करता है, बेहतर सनस्क्रीन। एवोकाडो हम सब जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आज हम सब सुन लें कि ये फल अपने आप में
खाया भी जाता है। और ये सनस्क्रीन का जो काम करता है, अगर जो हम एसपीएफ इंडेक्स को देखें तो एसपीएफ इंडेक्स में 15 है इसका, यानी हम पूरा का पूरा पूरे शरीर को सन प्रोटेक्शन फैक्टर 15 से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे छोटे बच्चे धूप में निकलते हैं। हम सनस्क्रीन अपने छोटे बच्चों के पूरे शरीर में नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जब हम एवोकाडो फेस एंड बॉडी सोप अलोंग विद एलोवेरा हम जब लगवाते हैं उस पे, तो सन स्क्रीनिंग इफेक्ट आ जाती है, जिससे हमारे छोटे बच्चे जो बुगियों में, बसेस में गर्मियों में घूमते हैं, उनके त्वचा पे चकत्ते होते हैं, कालेपन बढ़ जाते हैं। ये सन स्क्रीन पूरा का पूरा स्क्रीनिंग का काम करेगा, सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज से बचाने का काम करेगा। आगे आते हैं, ये हमारे टोन को ठीक करता है। हमारा टोन हमारा टोन हॉट टोन, कोल्ड टोन और न्यूट्रल टोन होता है, 3 तरीके। हॉट टोन की अलग क्वालिटी होती है, उस पर कुछ अलग प्रोडक्ट्स काम करते हैं। कोल्ड कूल टोन, इस पे भी अलग प्रोडक्ट्स काम करते हैं। और न्यूट्रल टोन, इस पे भी अलग प्रोडक्ट्स काम करते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी खुशखबरी है कि ये सारे टोन को इम्प्रूव करता है। टोन के बारे में हम लोग फिर कभी बात करेंगे, हमारी क्लास फिर कभी टोन पे आएगी तो हम उस पर ही बात करेंगे। टेक्सचर, हमारी टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। टेक्सचर में आता है रफ, कोर्स और सिल्की, स्मूथ, कोर्स। इस तरीके से ये हमारे टेक्सचर को भी इंप्रूव करने में हमारी मदद करता है ये साबुन। और ये साइट्रस एसेंस होता है इसमें, नेचुरल, पूरी तरह से नेचुरल होता है। इस तरह से यदि हम एवोकाडो फेस एंड बॉडी सोप को पाते हैं, हम समराइज करते हैं, ये सनस्क्रीन का काम करता है, मॉइस्चराइजर का काम करता है, ह्यूमिडेंट का काम करता है, हमारे टोन को मेंटेन करता है, टेक्सचर को मेंटेन करता है, हमारी त्वचा को जवान बनाता है, स्मूथ करता है, ब्यूटीफुल करता है, सॉफ्ट, सपल एंड हेल्दी स्किन हमको मिलती है। पूरी तरह से नेचुरल है। मेरे दोस्तों, इसका यूज किया जाए। इसका यूज करने से एक बट्टी साबुन की जो 150 ग्राम की होती है, और अगर जो एक लोग इसको लगाते हैं और डेली लगाते हैं, तो ये कम से कम एक बट्टी साबुन, जो कि 468 रुपए एमआरपी की है, बहुत ही लगभग मुझे ऐसा लगता है यदि हम इसको थोड़ा सा पानी से दूर रखें, हालांकि पानी में ये गलता नहीं है, पानी से थोड़ा सा हम दूर रखते हैं तो भी ये कम से कम 4 महीना एक बट्टी साबुन इन सारे फायदों के साथ, सारे फायदे पहुंचाते हुए चलती है, हमारे साथ साथ निभाती है। मेरे दोस्तों, आगे आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोडक्ट। वादा करें कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी को जानने के बाद हम सब इसका उपयोग बढ़ा देंगे, और जैसे ही हम उपयोग बढ़ाएंगे, हमारी अपनी पर्सनल हाइजीन में एक बहुत ही बड़ा एडिशन होगा, एक ही बहुत ही बड़ा जोड़ होगा। पर्सनल हाइजीन क्या होती है, आइए देखते हैं। हम सब लोग वैसे तो पर्सनल हाइजीन को जानते हैं। प्रोडक्ट का नाम हम सीधा ले रहे हैं, एमपीडी। एमपीडी 2x अल्ट्रा, फॉरएवर का 2x अल्ट्रा, मतलब डबल स्ट्रेंथ है इसका। अल्ट्रा अल्ट्रा सोल्यूशन है ये बहुत तेजी से कपड़ों में घुस जाता है, या जहां कहीं भी हमको साफ करना होता है वहां की सफाई बहुत तेज होती है। ये है क्या चीज? एमपीडी, मल्टी पर्पस डिटर्जेंट। डिटर्जेंट यानी सफाई कारक, हर गंदगी को साफ कर देगा जेंटली। आइए देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में और गहराई से जानते हैं। ऑल इन वन सिंगल हाईली इफेक्टिव लिक्विड डिटर्जेंट किस किस काम में आता है, आइए देखते हैं ये हमारे काम का है या नहीं। इस काम को देखते हैं, ये क्या काम करता है? क्लींजिंग करता है। सबसे पहले क्लीन करने का काम करता है। क्या क्या क्लीन करता है, सवाल ये उठता है। ये लॉन्ड्री, यानी हमारे कपड़ों को साफ करने में। कौन से कपड़े? सिल्क के, कॉटन के, ऊल के, इन सबको साफ करने में, बहुत ही इफेक्टिवली साफ करने में मदद करता है। बाहर हम मार्केट में हम अलग अलग तरह के डिटर्जेंट्स का उपयोग करते हैं, उस उपयोग से फिर भी हमारे कपड़े बचे नहीं रह जाते हैं, रंग उद्धत हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। ये हम इससे अपने बर्तनों को धो करके चमका सकते हैं पूरी तरह से,
और चमकाने से होगा क्या, क्योंकि ये पूरी तरह से नेचुरल है, हम आते हैं बताते हैं कैसे नेचुरल है, बताया जाए कि अगर जो हम किसी दूसरे डिटर्जेंट से, हम साबुन से यदि हम अपने बर्तनों को धोते हैं, तो आप सब लोगों को, शायद जो लोग बर्तनों को अपने मेड से धुलवाते हैं और साबुन से धुलवाते हैं, दूसरे बाजार के दिखता है सफेद सफेद एक जमावट, वो साबुन हमारे पेट में जाता है थाल के माध्यम से। यदि इससे हम डिशेस धुलवाएंगे तो चूंकि ये नेचुरल है, यदि चला भी जाएगा हमारे शरीर में तो फायदा ही देगा। आइए देखते हैं। इससे हम फ्लोर को भी साफ करते हैं। फ्लोर को साफ करने से क्या हुआ, जो छोटे बच्चे हैं वो फ्लोर को चाट भी लेते हैं कभी कभी, या फ्लोर पे गिरी हुई चीजें यानी फर्श पे गिरी हुई चीजें कभी कभी खा लेते हैं। यदि हम इस एमपीडी से इसको साफ करते हैं फ्लोर को, तो हमारे बच्चे भी सुरक्षित रहते हैं। बाथरूम को साफ करने में बहुत ही अच्छा सहायक है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ा दिया जाए। ये हमारे कारपेट्स, ढेर सारे घरों में कारपेट्स है, आजकल सब कुछ बंद है। कारपेट क्लीनिंग का काम हम इससे कर सकते हैं, पानी से हम कारपेट क्लीनिंग कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर, कार, इस सब का एक, इसमें एक और सबसे बढ़िया बात है, यदि हम लोहे के सामानों को इससे साफ करते हैं तो जंग भी नहीं लगेगा, यानी नॉन एब्रेसिव है। यानी और दूसरे डिटर्जेंट से हम सफाई करते हैं, यदि किसी लोहे के सरफेस तो उस पर जंग आ जाता है, लेकिन इससे जंग नहीं लगेगा। आइए देखते हैं इसकी और भी चीजें क्या है। ढेर सारे लोगों का मानना होगा, मेरा भी मानना था पहले आप जैसा ही, 950 ml का ये एक पैक है और 1987 रुपए का है। 1987 रुपए बहुत कॉस्टली, अरे बाबा हम कहाँ से इसको दे पाएंगे। यस, यदि आप इसका उपयोग करना सीख जाएंगे, जो कि आज अभी डिमॉन्स्ट्रेशन के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि आपको बता सकें क्या क्या इसकी बेहतरीन क्वालिटी और सस्ता कैसे है और अच्छा कैसे है, दोनों हम बात करेंगे आज। ये पूरी की पूरी तरह से 950 ml कॉन्सेंट्रेटेड है, ये इकोनॉमिकल है, मैं ये कह रहा हूं क्योंकि मैं इसका यूज करता हूं। ये जेंटल है हैंड, हमारे हाथों पे, हमारे हाथ नरम और मुलायम हो उठेंगे। और टफ ऑन डस्ट, धूल, डर्ट, गंदगी, तेल को साफ करने में हमारी मदद करता है, ग्रीस को साफ करने में। हम सब जानते हैं कि तेल बहुत टफ होता है, ग्रीस और टफ होता है। इस सब की सफाई करने में कैसे मददगार है, ये एनआयनिक एंड नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट है। हम अभी इसको तेल से करके दिखाएंगे। सर्फेक्टेंट का मतलब है ये तेल तक को पतला कर देता है, पानी तक को पतला कर देता है। ढेर सारे कीटनाशक तेल में बने हुए हैं, और जब कीटनाशकों का हम छिड़काव करते हैं, यानी हमारी ये खेती में भी काम आने वाला है, कैसे, हम उसके बारे में आज और अभी चर्चा करेंगे। ढेर सारे हमारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो कि इसका खेती में उपयोग भी कर चुके हैं और इसका फायदा लेते हैं। हमारे पास खेती नहीं है तो हम इसका उपयोग गमलों में लेते हैं। हमारे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे हैं जो बांझ पेड़ों में इसको डाले हैं, तो आम का फल भी आ चुका है, और ये आम का फल वो डिस्ट्रीब्यूटर मीटिंग में लेकर के आए थे। बात को शुरू कर रहा हूँ, ये बायोडिग्रेडेबल है। बायो माने होता है जीवन। एक आध मिनट और इंतजार कर लीजिए, कुछ लोग और जुड़ जाएं। ठीक है, एक आध मिनट और इंतजार कर लिए, कुछ लोग और जुड़ जाएं, जुड़ रहे हैं लोग। जी हाँ मेरे दोस्तों, तब तक हम अपनी बात को और भी कुछ कहते हैं। ऐसी बातें हमारे अपने परिवार में एमपीडी का ही केवल यूज होता है, बी हनी का यूज होता है, एवोकाडो सोप का यूज होता है। यानी जो प्रोडक्ट यूज करने वाले हैं, सारे प्रोडक्ट यूज करने वाले हैं। और हमारे पास, हमारे घर में ढेर सारे प्रोडक्ट्स का उपयोग होता है, और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप भी अपने घर में प्रोडक्ट्स का उपयोग करेंगे तो आप भी इन सारे प्रोडक्ट्स के बारे में जान जाएंगे, और जब जान जाएंगे तो आप शेयर भी कर सकेंगे। अपनी बात को आप फिर दिल से कह सकते हैं, दिमाग से नहीं। क्या आपके साथ होता है आप उसको कह सकते हैं। मेरे दोस्तों, अब हम अपनी बात को फिर से शुरू करते हैं। बायोडिग्रेडेबल, बायो माने होता है जीवन, डिग्रेडेबल यानी जब हम इसका उपयोग करते हैं और जब ये टूटता है अलग अलग पक्षों में, साबुन टूटेगा तो हमारा नदी और पानी और नाला का पानी पीने लायक नहीं रह जाएगा, वो केमिकल होता है। और जब ये बायोडिग्रेडेबल, ये डिग्रेड करता है,
से हमारे नदी और नाले में ऑक्सीजन बढ़ जाता है। हमारी मछलियां जो मर रही होती हैं वो जीवित होने लगती हैं मेरे दोस्तों। इस तरह से अगर जो हम इस डिटर्जेंट का उपयोग करते हैं तो हमारी खेती, हमारी मिट्टी, हमारे पानी, हमारी हवा जो खराब हो चुकी है ये सारी की सारी ठीक होने में मदद करती है। तो मेरे दोस्तों हमारा ये कंट्रीब्यूशन होगा। गवर्नमेंट के ऊपर सब कुछ थोपने से नहीं होगा, हमें भी अपना सहयोग इसमें करना पड़ेगा। और अगर जो हम और आप मिलकर इसका उपयोग करेंगे तो अपना और अपने समाज का जीवन हम बेहतर कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारे एनवायरनमेंट को ठीक करने में मदद करता है। क्या देखें उसके जाल में जो बाजार के जो साबुन होते हैं, जो बाजार का पाउडर होता है, उसका चाक, बोन पाउडर हमारे कपड़ों में फंस जाता है और हमारे कपड़े सब कड़े हो जाते हैं। तो आइए मेरे दोस्तों, अब हम जो हमने कहा है उसकी दिखाने की बारी आ गई। ये क्लींजिंग कैसे कर ये कैसे सस्ता है। ये 950 ml का 1987 यानी 2000 रुपए की एमआरपी। आइए देखते हैं हम सब इसको कैसे ये सस्ता है। हम अब डेमोन्स्ट्रेशन के लिए चलते हैं। उधर हो जाइए, तुम उधर लेके बैठ जाओ, कुर्सी पर ले लो, उधर बैठ जाओ, मोबाइल पकड़ लेना। उधर नहीं, उधर ही मुंह उधर करो, पश्चिम की तरफ। कुर्सी ऐसे रखा था ना, ऐसे ही रखो, पकड़ो मोबाइल, वहां मोबाइल पकड़ लो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब तुम आकाश सहारा देते रहना। आइए देखते हैं हम एक बोतल पानी में, एक बोतल छोटा वाला पानी जरा दीजिए। छोटा वाला बोतल कहाँ है? ये छोटा बोतल वहां दिखाइए, तब तक हम दे रहे हैं। माचिस की तीली डालिए, माचिस की तीली इसमें डुबाइए। देखा जाए इस ढक्कन में कॉन्सेंट्रेट ले लिया गया है, दिख रहा है आप सबको? एक तीली को डुबाया गया इसके कॉन्सेंट्रेट में, और इसको ऐसे ऐसे हिलाओ यार, इशारा कर रहे हैं। तीली दिखा करके कियो। देखिए ये देखा जाए, इसमें झाग तैयार हो गया। झाग, बोतल दिखाई दे रहा है? ये इस एक बोतल से हम स्प्रे तैयार कर लिए हैं, जिससे हम अपना फ्रिज इत्यादि बाहरी सरफेस हम साफ करते हैं। अब ये बताया रहा है, ये एक आधा लीटर का एक बोतल में एक तीली से तैयार हो गया क्लींजर, जो कि सरफेस को क्लीनिंग करेगा। ये सस्ता हुआ या महंगा? एक तीली की सहायता से, फिर से हमें आपको तीली दिखा रहे हैं। तीली कहाँ है? वो, हाँ निकालिए 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 निकालिए। हम फिर से दिखा रहे हैं यहाँ पर, देखिए ये तीली है, इसमें हमने इसको भिगा लिया। खोलिए, फिर इसको ऐसे ऐसे हिलाइए। देखिए ये झाग तैयार हो गया पूरा। आइए देखते हैं, यानी ये सस्ता है। अब आइए देखते हैं, अब आइए देखते हैं ये कैसे हमारे तेलीय बर्तनों को और तेल लगे हुए सरफेस को कैसे साफ करेगा, यानी डिसइंफेक्टेंट कैसे है, ये हम दिखाना चाहेंगे। 2 ग्लास में, अलग अलग ग्लास में पानी लेते हैं, एक ग्लास में तेल डालते हैं, सरसों का तेल, शुद्ध सरसों का तेल। जरूर आप लोगों को दिख रहा होगा वहां से। जी हाँ, ये गिलास है, इसमें सरसों का तेल डाला गया। सरसों का तेल डालने से
और थोड़ा और डालिए, और डालिए। हाँ जी हाँ, दिख रहा होगा। तो अब सरसों का तेल घुला नहीं, इससे घोल लीजिए। इससे देखिए घोल लिया। घोलने के बाद भी ये पूरा घुला नहीं। अब इसको आधा आधा कर दीजिए। बस बस, देखा जाए। अब इसमें एमपीडी थोड़ा सा डाला जाए। एक गिलास में एमपीडी डालते ही ये देखिए, ये तेल और पानी घुल गया। ऊपर दिखाइए। इसने तेल को काट दिया, तेल को पतला कर दिया। इस तरह से जो हमारे कपड़ों में तैलीय कपड़े होते हैं, हम उनको भी इससे बेहतरीन तरीके से साफ कर सकते हैं। अब इतना ही इसी को इसमें डाल दीजिए। इसमें पूरा देखिए, दोनों मिक्स कर दीजिए। दोनों मिक्स करते ही तेल पूरा का पूरा बराबर हो गया पानी में। इसी तरह से हम जब कीटनाशक टंकी में डालते हैं, एमपीडी थोड़ा सा 15 लीटर के टंकी में 15 ml हम जब डालते हैं, तो किस तरीके से ये हमें हमारे कीटनाशक को बराबर तरीके से मिला देता है। कहानी कम हो रहा है। इस तरह से ये हमने दिखाया कि कैसे तेल को काटता है। अब ये पूरी तरह से नेचुरल है। हम हल्दी टेस्ट करें। हल्दी टेस्ट क्या होता है? हल्दी टेस्ट क्या होता है? हम एक गिलास पानी में, थोड़े से गिलास पानी में हम एक में एमपीडी डालेंगे और एक में यहां देखा जाए हम डिटर्जेंट हमने निकाल करके रखा हुआ है इस कटोरे में सुविधा के लिए। और इस कटोरे का जो डिटर्जेंट है, हम एक ग्लास में मिलाएंगे। आकाश जी, मिलाया जाए थोड़ा सा और थोड़ा कम। जल्दी मिलाइए, हेजिटेट। एक गिलास में मिलाइए। जी हाँ। अब दूसरे में एमपीडी डालिए। एमपीडी वहां पे है वो सरफ। अरे ऐसे डालिए ना थोड़ा सा, देखा जाए। एमपीडी डाल दिया गया। एमपीडी डाला हुआ पानी चमकदार हो जाएगा। थोड़ा गिलास ऐसे पकड़िए। देखिए, ये एक में एमपीडी पड़ा हुआ है, ये चमकीला दिखाई दे रहा है, और एक में डिटर्जेंट पड़ा हुआ है, ये दूधिया हो गया है। यानी इसमें बोन पाउडर और चाक पाउडर है। इसमें नीचे देखा जाए ये और गाढ़ा हो गया, नीचे कुछ बैठ जाता है। ये सब आप सब लोगों को मालूम है। आइए देखते हैं हल्दी टेस्ट क्या है। हल्दी टेस्ट का मतलब है हम एमपीडी में भी हल्दी डालेंगे और जो डिटर्जेंट है मार्केट का उसमें भी हल्दी डालेंगे। हल्दी डालते ही केमिकल का रंग बदल जाएगा। जिसमें केमिकल होगा तो निकाल दीजिए ढक्कन। उसका नहीं निकल रहा है, ढक्कन निकाल दीजिए। हम दोनों में हल्दी मिलाएंगे। थोड़ा सा हल्दी इसमें, थोड़ा सा इसमें। सर अपनी हल्दी पड़ा कैसा होगा? सर बताओगे ना, इसलिए उसमें केमिकल हमारे कपड़े का रंग इसी तरह से उड़ जाते हैं, कपड़े को काटता है। और इसमें भी हल्दी देखा जाए एक में गहरा रंग आ गया और एक में हल्दी का कलर आ गया। दोनों में अंतर आपको दिख रहा है? यानी ये पूरी तरह से नेचुरल है। अगर हम इसको अपने खेतों में डालते हैं, सब्जियों में डालते हैं, जमीन फर्श पे लगता है, तो भी ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाने वाले हैं, देखा जाए, है ना। इस तरीके से मेरे दोस्त, आज हम सब लोगों ने 3 डेमोन्स्ट्रेशन देखा है। चौथा डेमोन्स्ट्रेशन हम यहाँ चूंकि अभी नहीं कर पाएंगे, घर का कमरा है। ये कैसे नमी बनाए रखता है, इसको जानने के लिए आप लोग जब एमपीडी को खरीदेंगे, एमपीडी को खरीदने के बाद
आप यदि 2 दफ्ती ले लेते हैं कोरोगेटेड, तो उस दफ्ती से एक पे सामान्य पानी और एक पे जब आप एमपीडी का पानी उपयोग करते हैं तो आपको पता लगेगा कि जो एमपीडी का पानी है वो एमपीडी का पानी वाला पानी जो है वो नमी देर तक बनाए रखता है। तो इस तरह से जब नमी देर तक बनाए रखता है तो वो हमारे खेतों में कम पानी, कम यूरिया, कम कीटनाशक की जरूरत पड़ती है, जिससे कि हमारी खेती एक बेहतर खेती में बदल जाती है। यदि हम इसको गमले में डालते हैं तो हमारे गमले उसमें अधिक बेहतर तरीके से नेचुरल खाद की जगह ये काम करता है। मेरे दोस्तों, इस तरह से आज हमने अभी 3 प्रोडक्ट्स पे बात किया। अब ओवर टू मनोज कुशवाहा जी। हम अपने बेस्ट होस्ट को धन्यवाद करते हैं और अपने जितने पार्टिसिपेंट्स हैं हम उनको धन्यवाद करते हैं, और धन्यवाद करके अब हम मनोज कुशवाहा जी को हम हैंडओवर करते हैं, आशुतोष पांडे जी को हैंडओवर करते हैं जी। और अब आगे का कार्य, धन्यवाद सर, बीच में टपक पड़ा। मनोज सर 2 मिनट में बीच में और बोलूंगा। जी सर। हाँ, एक चीज और इसका बड़ा अच्छा उपयोग हम लोग कर सकते हैं। ये जो कोरोना काल है इसमें सबसे बड़ी समस्या हो रही है कि जो हमारे घर सब्जियां आ रही हैं, जो हमारे घर फल आ रहे हैं, उनसे भी कोरोना फैलने की संभावना लोग बता रहे हैं। एकदम बिल्कुल ऐसी दशा में आप जो सब्जियां ले रहे हैं, हरी या जो भी चीजें ले रहे हैं, फल ले रहे हैं, आप उसको बाल्टी में पानी भरिए और बाल्टी के पानी में सब्जी या फल डाल दीजिए और एमपीडी का 2-4-5 बूंद आप उसमें डाल करके आधे घंटे छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद उसको छान के निकाल लीजिए। इससे जो इन्फेक्टेड एरिया है वो खत्म हो जाएगा और जैसा कि सर ने आपको बताया ये सारे काम वो करेगा। तो एमपीडी का बड़ा अच्छा उपयोग है और एमपीडी का आप बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं हैंड वॉश के रूप में। जिन लोगों के पास ये एमपीडी है वो बहुत बढ़िया तरीके से हाथ धुल सकते हैं। जैसा कि सर ने बताया कि आज जो हम लोग बाजार का साबुन यूज कर रहे हैं उससे हमारे हाथ कट जा रहे हैं, छिल जा रहे हैं। ऐसी अवस्था में अगर आप एमपीडी से हाथ धुलते हैं तो आपके हाथ कटेंगे नहीं, छिलेंगे नहीं, जलन नहीं महसूस होगी। सो थैंक यू गोयल सर, बहुत बढ़िया जानकारी आज सर ने दी और जो लोग जहां भी हैं उनके लिए एक जोरदार ताली जरूर बजाएं सर के लिए कि इतनी अच्छी जानकारी सर ने दी। थैंक्स अ लॉट। ओके मनोज सर, कैरी ऑन। ओके, थैंक यू सर। आपने इतना बेहतरीन जानकारी और इतनी बेहतरीन डेमो के साथ हम लोगों को जानकारी दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शानदार क्लास रहा है। अब आप लोगों को एक बेहतरीन लीडर से मुलाकात कराने जा रहा हूं जो आपको एक स्पेशल प्रोडक्ट पे आपको जानकारी देंगे और उनके बारे में मैं बात करूं तो आप एक यंग लीडर हैं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में सीनियर मैनेजर हैं, कार प्लान अचीवर हैं, मिलीनियर क्लब अचीवर हैं और आप जो है हम लोगों के ग्रेट अपलाइन मिस्टर गोयल सर के जो है सुपुत्र हैं और गोयल सर्विस में सीनियर मैनेजर हैं और आपके लड़के मिस्टर आकाश जी भी सीनियर मैनेजर हैं। तो मैं आपसे मुलाकात कराने जा रहा हूं। आप लोगों को एक बेहतरीन प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देंगे। तो ओवर टू वेलकम मिस्टर आकाश जी। दोस्तों नमस्कार। जनाब तो बोले मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? यस, कैरी ऑन। जी दोस्तों, आज एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। बात करते हैं दोस्तों, हम ब्राइट फ्रूट जेल पे आज आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। हम लोग मार्केट का कोई भी XYZ टूथपेस्ट यूज करते हैं तो पर्पज यही होता है कि हमारे दांत साफ रहें, मुंह से स्मेल ना आए। और हम लोग एक बार टेस्ट करने के बाद लगभग 7 से 8 सिगरेट के बॉडी में निकोटीन जाती है। और बहुत छोटे डिजिट में लिखा होता है कि अपने 6 से 7 साल तक के बच्चे को निगरानी में कराएं, घोट लें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अच्छी खबर क्या है, हम लोगों के पास फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल है जो एलोवेरा, मिंट और से मिल के बना है। इसकी खूबी क्या क्या है ये जान लेते हैं। दांतों में पानी लगना, पायरिया की प्रॉब्लम में, कहीं पे भी जल गया हो, कट गया हो, फट गया हो,
तो जहां जल जाए उस जगह लगा देंगे, फफोला नहीं पड़ेगा। और आज की डेट में गाँव में किसी को अगर बिच्छी का डंक मार दिया हो तो ऐसी जगह उसको अप्लाई कर दें और घोल के पी लें, तो मुश्किल से 30 सेकंड में आपका जो बिच्छी का डंक मारा रहता है दर्द खत्म हो जाएगा और जलन खत्म हो जाएगी। और आज ही की डेट में कुछ लोग अखाद्य पदार्थ का प्रयोग करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे गुटखा गुटकी का प्रयोग करते हैं, कुछ दिनों बाद मुंह पूरा नहीं खुल पाता है, 1 उंगली तक आता है। तो इसको वही ब्राइट फ्रूट जेल को हल्के कुनकुने पानी में आधा कप सुबह शाम, लगभग सुबह शाम 15 से 20 दिन लगभग कराइए, तो 4 उंगली से 3, 3 से 2, 2 से 1 और रेगुलर करने से धीरे धीरे मुंह खुलने लगता है। और आज ही की डेट में बहुत ही छोटी और बहुत ही गंभीर समस्या हो गई है पाइल्स की। कब्ज वो होती क्यों है? कब्ज के कारण। आज की डेट में लोगों को कॉन्स्टिपेशन, किसी को खूनी बवासीर, किसी को बादी हो जा रहा है, तो इसमें लोग सर्जरी करा के थक भी जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम लोग ब्राइट फ्रूट जेल सुबह शाम घोल के पिए, ये इमरजेंसी में बता रहे हैं, ये तो 20 से 25 दिन में आपका पाइल्स की प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। और मान लीजिए किसी को कुकुर खांसी हो, जो किसी चीज से ठीक ना हो पा रही हो, तो इसको भाप लेने वाली जो मशीन आती है उसमें ब्राइट फ्रूट जेल मटर के दाने के उतना डालिए, सुबह शाम भाप लिया जाए, तो कैसी खांसी हो वो आपकी लगभग 15 से 20 दिन में ठीक हो जाती है, कैसी खांसी हो। और दोस्तों ये ब्राइट फ्रूट जेल जो है हमारा मल्टीपर्पज है, और इसको अगर एक आदमी और बार ब्राइट फ्रूट जेल 130 ग्राम का यूज करता है तो लगभग 3 से 4 महीने चलता है ये ब्राइट फ्रूट जेल। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। थैंक यू आकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी दिया। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, कुछ लोगों का वीडियो और माइक म्यूट नहीं है, प्लीज म्यूट कर लें, ये विनम्र निवेदन है। ओके सर। हाँ, एक बड़ी अच्छी टेस्टिमोनी हम लोगों के बीच है, क्योंकि बीच बीच में टेस्टिमोनी भी होती रहे, ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके तो एक बड़ी अच्छी टेस्टिमोनी है मिस्टर सुनील कुमार ओझा जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो अपना माइक अनम्यूट करके अपनी टेस्टिमोनी को बताएं, और अगर शांति मैडम भी हो तो वो भी अपना इसके बाद तैयार रहें। मिस्टर सुनील कुमार ओझा जी। गौतम जी आपका माइक म्यूट नहीं है, प्लीज कर लें। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे, बढ़िया। दोस्तों मेरा नाम सुनील कुमार ओझा है, मैं खूबसूरत सा गोरखपुर से हूँ। दोस्तों फॉरएवर में मेरा आना स्वास्थ्य को लेकर था। दोस्तों फॉरएवर में आने से पहले मैं बजाज फाइनेंस में टीम लीडर के पद पर कार्यरत था। दोस्तों अच्छी खासी इनकम भी थी। दोस्तों इसी समय मेरे जोड़ों में बहुत दर्द रहा करता था। दोस्तों मैं दर्द से बहुत परेशान रहता था। दोस्तों शहर के कई डॉक्टर को दिखाया पर दर्द से आराम नहीं मिला। अस्थाई, जब तक दवा का असर रहता था तब तक आराम रहता था। दोस्तों अंत में हमने कामिफ्लाम खाकर काम करते रहते थे। इसी बीच मेरी मुलाकात बबीता मैम से हुई। मैं चाहता हूं कि आप लोग बबीता मैम के लिए जोरदार ताली दें। दोस्तों बबीता मैम ने मुझे लंगड़ाते हुए देख पूछा, चोट लगी है क्या? मैंने बताया नहीं मैम, बस ऐसे ही दर्द होता रहता है। बहुत दवा कराने पर भी नहीं ठीक हुआ। दोस्तों बबीता मैम ने मुझे बताया कि आप कुछ नेचुरल प्रोडक्ट यूज करिए, ठीक हो जाएगा। दोस्तों मैं ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हुआ, क्योंकि मैं बहुत दवा करा चुका था, इसलिए इस प्रोडक्ट पे कोई विश्वास नहीं हुआ और मैम को मैं मना कर दिया। दोस्तों कुछ दिन बाद फिर मेरी मुलाकात बबीता मैम से हुई, तो उन्होंने मुझे उस समय एक पीले रंग का एलोवेरा जेल का डिब्बा दिया और कहा कि आप इसे पीजिए, अगर अच्छा लगेगा तो पैसा दीजिएगा, नहीं तो नहीं। दोस्तों मैंने भी फ्री मिला धन क्यों छोड़ूं, मैंने ले लिया और पीना शुरू किया। तो 2-3 दिनों में मुझे कुछ परिवर्तन दिखा। जो पहले मेरा पेट साफ नहीं हो रहा था, इसे पीने से पेट साफ होने लगा। तब तक डिब्बा खत्म हो चुका था। दोस्तों मैं फिर बबीता मैम से बोला, मुझे घुटने के दर्द की दवा दिला दीजिए। तो उन्होंने बताया कि मुझे उनके साथ कहीं चलना पड़ेगा। दोस्तों
मरता क्या नहीं करता। मैंने उनसे बोला ठीक है मैं चलूंगा, कहाँ चलना है? तो उन्होंने बोला जहाँ दवा मिलती है वहां आपको जरूर चलना पड़ेगा। मैंने उनके साथ मिस्टर आशुतोष पांडे जी के घर आया। मैं चाहता हूं पांडे सर के लिए जोरदार ताली हो। पांडे सर के लिए जोरदार ताली हो। दोस्तों पांडे सर के घर जाने के बाद पांडे सर ने इतने प्यार से मुझसे बात करते रहते थे कि मुझे इनका व्यवहार बहुत अच्छा लगा। दोस्तों पांडे सर ने मुझे प्रॉब्लम के बारे में पूछा और मुझे फॉरएवर के प्रोडक्ट के बारे में बताया और मुझे एलोवेरा जेल, रॉयल जेली, आर्केटिक सी को यूज करने को कहा और मुझे उपलब्ध कराया। दोस्तों मैं ये तीनों प्रोडक्ट को लगातार 2-3 महीने यूज किया और मैं दर्द से निजात पा गया। दोस्तों इसी बीच मेरा बत्ता मैम के साथ आशुतोष सर के घर आना जाना शुरू हुआ। तो इसी दौरान पांडे सर ने मुझे फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान के बारे में बताया। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया पहली बार, मगर कुछ दिन बाद जब फिर गया तो सर ने पूछा क्या हुआ सर, कुछ समझ में आया बिजनेस करने को? तो मैंने उनका मन रखने के लिए बोला हाँ सर। दोस्तों पांडे सर ने मुझे फिर प्लान दिखाया, मुझे फिर समझ में नहीं आया, पर एक प्लान का एक पॉइंट समझ में आ गया था। वो पॉइंट हस्तांतरित वाला पॉइंट था जो मेरे न रहने पे मेरे परिवार को होल बिजनेस ट्रांसफर हो जाएगा, सारा बिजनेस, सारा इनकम। ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों इसी बीच प्रोडक्ट से विश्वास मेरा अटूट हो गया था क्योंकि मैं अब पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुका था। दोस्तों मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया और धीरे धीरे पार्ट टाइम काम करते करते सुपरवाइजर लेवल अचीव कर लिया। और दोस्तों आज भी हम पार्ट टाइम ही कर रहे हैं, धीरे धीरे टीम बनाकर काम कर रहा हूं। मुझे विश्वास है कि मैं अपने टीम के साथ बहुत जल्द ही एक एक करके लेवल अचीव करता जाऊंगा और सीखता जाऊंगा, क्योंकि मुझे गुरु पांडे सर जी जैसे मिले हैं जो हमेशा मुझे एक नई ऊंचाइयों पर लाने को कुछ न कुछ सिखाते रहते हैं। मैं पांडे सर और ममता मैम का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। इसके साथ बत्ता मैम को भी जिन्होंने मुझे इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म में रूबरू कराया। दोस्तों एक बार मैं फॉरएवर के भगवान को दोनों हाथों से जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूं जिन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिससे हम जैसे लोगों को सपने पूरे करने का हक दिया। दोस्तों मैं चाहता हूं अपने भगवान रेक्समान सर के लिए एक जोरदार ताली से स्वागत करें हम सभी लोग। दोस्तों इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से नमस्कार कर अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया सर। यस मनोज सर, कैरी ऑन। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी अपनी टेस्टिमोनी दी। थैंक यू सर। मैनेजर बने ऐसी शुभकामना आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो होगा सर, सब तो सिखाते रहिए। और दोस्तों जिसका माइक म्यूट नहीं है वो म्यूट कर लें। और अब आप लोगों को एक बेहतरीन लीडर से मैं रूबरू कराने जा रहा हूं। एक बेहतरीन लीडर एक बेहतरीन टेस्टिमोनी के साथ कुछ बेहतरीन प्रोडक्ट्स के बारे में आपको जानकारी मिलेगा। अब उनके बारे में बात करें तो भाई प्रोफेशन वो टीचर हैं, टीचिंग प्रोफेशन से हैं और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में अपनी हेल्थ की वजह से आना हुआ और हेल्थ अब में अच्छा रिजल्ट मिलने के बाद इस बिजनेस में आई। बिजनेस में आने के बाद आज एक बेहतर टीम के साथ बहुत अच्छा बिजनेस ग्रो कर रही हैं। आज आपके माध्यम से डेली कहीं ना कहीं जूम सेमिनार हो रहा है, बहुत सारे लोग ज्वाइन हो रहे हैं और आपका टीम हर जगह है और आपको आज बेहतरीन जानकारी मिलने वाला है। तो मैं आज जुमिनार सेशन में मैं स्वागत करना चाह रहा हूं मैडम लोचना पांडे जी को। प्लीज कम ऑन, आपका स्वागत है मैडम। हेलो, नमस्कार दोस्तों। नमस्कार सभी को मेरा नमस्कार। इस नमस्कार। प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबका एक जोरदार तालियों से स्वागत करती हूँ। और मैं बस्ती से हूँ,
अपने बारे में बात करूं तो फॉरएवर में आने का जो मेरा कारण था वो हेल्थ चैलेंज था। मुझे एक डाइजेशन की बहुत गंभीर समस्या थी। मैं जब भी कुछ खाया पिया करती थी मुझे पचता नहीं था। मैं बहुत ज्यादा परेशान रहती थी, जिसकी वजह से मेरी दिनचर्या बहुत खराब होती जा रही थी दिन प्रतिदिन। और मेरे चलते चलते मेरी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया। आप मिस्टर मनोज कुशवाहा जी हैं। मैं चाहती हूँ एक जोरदार तालियों से आपका स्वागत किया जाए। और आपने इस बेहतरीन उत्पाद के बारे में मुझे बहुत अच्छी नॉलेज दी, जिससे मुझे मेरा एक विश्वास बढ़ा और मुझे आपने सजेस्ट किया कि मैम आप एलोवेरा जेल, नेक्टर और शहद का 3 से 4 महीना बहुत अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। और मैंने वैसा ही किया। इस्तेमाल जैसे ही मैंने किया दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आया, जो कि मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। मैं कुछ खा पी नहीं पाती थी और मेरे अंदर हमेशा सुस्तपन रहता था, थकान रहती थी, एनर्जेटिक नहीं रहती थी मैं। और सारा दिन थकान होने की वजह से मैं बहुत मायूस हो गई थी। और मेरे ये सारी चीजें मेरी धीरे धीरे समाप्त होने लगी और मेरा एक विश्वास बढ़ता रहा। ये तो मेरा इसमें आने का एक कारण रहा। और आज मुझे ये जो टॉपिक मिला है, मैं उसके बारे में आप सबसे चर्चा करना चाहती हूँ कि हम सब कहीं न कहीं कुछ ना कुछ मार्केटिंग प्लान में मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ हम इस्तेमाल करते हैं जो केमिकल से भरा हुआ है। आज इस उत्पाद के बारे में जिनको पता है वो तो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, पर आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे इस जूम मीटिंग के साथ कनेक्ट हैं। मैं आज उनको भी ये बताना चाहती हूँ कि हम जो शैम्पू इस्तेमाल करते हैं वो कितना केमिकल युक्त है। हमारा फॉरएवर का जो एलो जोजोबा शैम्पू है वो बहुत ही शानदार है दोस्तों। ये पूरी तरह से नेचुरल है। ये नियॉन फ्री शैम्पू है दोस्तों। नियॉन एक ऐसा केमिकल है जो हमारे बालों के रोम छिद्रों को बंद कर देता है, जिसकी वजह से बाल हमारे कमजोर होकर गिरने लगते हैं दोस्तों। इसमें शुद्ध एलोवेरा जेल तथा जोजोबा तेल का सुपर कॉम्बिनेशन से तैयार एक प्राकृतिक व असरदार एलो जोजोबा शैम्पू जो आपके बालों को चमकदार मुलायम बनाने में मदद करता है दोस्तों। इसमें एलोवेरा नमी प्रदान करता है। इसमें लिग्निन, सैपोनिन पाया जाता है जो हमारे स्कल्प के रोम छिद्रों में जाकर अंदर से दोस्तों गंदगी को बाहर करता है और बालों को पोषण प्रदान करता है। इसमें जोजोबा ऑयल है, ये एक अन्य महत्वपूर्ण घटक है। जोजोबा ऑयल त्वचा और बालों दोनों की खोई हुई नमी की भरपाई करता है। और दोस्तों इसका पीएच संतुलित है। इसे उपयोग कैसे करते हैं? सबसे पहले हम अपने गीले बालों की जड़ों में इसको लगा करके 7 से 8 मिनट तक छोड़ देते हैं। फिर इसे हम वॉश कर लेते हैं। इसके बहुत सारे लाभ होते हैं दोस्तों, जो कि स्वयं मुझे भी मिला है। ये समय से पहले गंजापन, गिरने और बालों के पकने, रूसी, झाइयों और बालों में खुजलापन को दूर करता है और बालों के विकास को उत्तेजित करने में मदद करता है। फॉरएवर लिविंग एलो जोजोबा शैम्पू एक शानदार उत्पाद है जो आपके बालों का प्राकृतिक देखभाल करता है। आप सब इसका इस्तेमाल करें दोस्तों, अब और अपने बालों को शानदार बनाएं। स्वयं मेरी भी एक टेस्टमनी है जो मैं आप सबसे बताना चाहूंगी। जब मेरा डाइजेशन बहुत ज्यादा खराब था तो मेरे बाल भी बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। बहुत ज्यादा बाल मेरे गिरते थे और स्पेशली आगे से मेरे बाल बहुत ज्यादा गिरते थे, जिससे मुझे गंजेपन की भी शिकायत हो गई थी। फिर मैंने अपने अपलाइन मिस्टर मनोज कुशवाहा जी से इसके बारे में पूछा तो आपने मुझे इसका भी रहस्य ये बताया कि आप एलो को पीजिए, एलोवेरा जेल को पीजिए और साथ में एलोवेरा जेली मिला करके आप रोज प्रतिदिन रात में बालों में इसको लगाएं। और दोस्तों मैंने ऐसा ही किया। 2 महीने के बाद मेरे जहाँ बाल नहीं थे वहां पे धीरे धीरे बाल आने लगे। साथ में सर ने मुझे कंडीशनर के बारे में बताया कि जो फॉरएवर का एलो कंडीशनर है ये आपके बालों को शाइनिंग प्रदान करता है दोस्तों, और 2 मुहे बालों को एक मुहा बनाने में सहायता करता है। साथ में आपके बालों को चमकदार व शानदार दिखने में सहायक है। इसका आप इस्तेमाल करें और अपने बालों को शानदार बनाएं दोस्तों। ये बहुत ही नेचुरल है, इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आज जो लोगों के बाल गिरते चले जा रहे हैं, इसका कहीं न कहीं कारण हमारा केमिकल युक्त
चीजें तो हैं ही, साथ साथ में हवा, पानी, भोजन के माध्यम से जो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। और मैं चाहती हूँ कि आज जो मैंने आप लोगों को ये बताने का प्रयास किया और इसके बाद आप सब इसका इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मिस्टर आशुतोष पांडे जी को, मिसेस ममता पांडे जी को और गोयल सर जी को, जो कि प्रतिदिन बहुत सारी बेहतरीन जानकारी हमें देते हैं। और बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी अपने ग्रेट अपलाइन मिस्टर मनोज कुशवाहा जी को, जिन्होंने आज मुझे इस टॉपिक पे बोलने के लिए थोड़ा समय दिया। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी अपने समस्त लीडरों को, जो कि फेसबुक पे आकर के हमें प्रतिदिन कुछ न कुछ नया सीखने को उनसे मिलता है। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एक्सीलेंट, बहुत अच्छी जानकारी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत शानदार तैयारी है आपका और आने वाले समय में आप और धूम मचाएं, ऐसी शुभकामना मेरी तरफ से आपके लिए। थैंक यू सर। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सारा सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आई होप हमारे पास 5 से 8 मिनट और समय है, थोड़ा सा इसके आगे हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि हम अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएं और क्या करें और क्या करना चाहिए। मैं बताऊं कि आज के डेट में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट हमेशा एक कदम आगे है। जो हम लोगों को हेल्थ प्रोडक्ट्स, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स कोरियर हो रहे थे, वो तो हो ही रहे हैं, और साथ में हम लोगों के जो आज के डेट में हाइजीन प्रोडक्ट हैं, इसका भी कोरियर 20 तारीख से आना शुरू हो गया है। तो हम लोगों का सारा, लगभग सारा सेगमेंट का कोरियर अब आना शुरू हो गया है। इसका सही तरीके से नॉलेज लेकर के और ऑनलाइन लोगों को नॉलेज दे करके आप अपने बिजनेस को बूम कर सकते हैं। इतना बड़ा शानदार मौका कहां मिलेगा दोस्तों। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा, आप में मैक्सिमम लोग फॉरएवर में बेस्ट लीडर हैं। आप में बहुत सारे लोग आपके साथ ज्वाइन किए हुए हैं, आपके बिजनेस पार्टनर हैं, और आप अपने लीडर्स को सफल बनाने में पूरा मदद करते हैं। तो आज आप उन सारे लीडर्स को अगर इस जूम मीटिंग में आप कनेक्ट कराते हैं, तो वो जल्दी एक सफल डायनेमिक लीडर बनेंगे, डायमंड बनेंगे। ये मौका ऐसा है कि अपने एफबीओ को एक बेहतर ट्रेनिंग दे करके एक बेहतर लीडर बना करके और आने वाले समय में इतिहास बना सकते हैं। शर्त इतना ही है, क्या आप अपने प्रति ईमानदार हैं? क्या डेली रूटीन बना करके, प्लान बना करके डेली अपने लीडर्स को, अपने एफबीओ को, अपने प्रोस्पेक्ट को क्या आप बात कर रहे हैं? अपने प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। दोस्तों मैं बताऊं, हम लोगों के ग्रुप में इतने सारे लोग हैं। एफएलपी इंडिया में 170 लोग हैं, फॉरएवर स्टार में बहुत सारे लोग हैं, उसमें आपके भी टीम के सारे लोग हैं। अगर हम सारे लोग एक अपने टीम का जिम्मेदारी लें कि सबको जूम मीटिंग में कनेक्ट कराएं दोस्तों, तो ये 100 पार्टिसिपेंट का भी हाउसफुल हो सकता है। हम लोगों को 500 लोगों का पार्टिसिपेशन का एक्टिवेशन कराना पड़ सकता है, लेकिन टोटली डिपेंड करता है आपके ऑनेस्टी पे। क्या आप अपना काम जिम्मेदारी से, ईमानदारी से, एक्साइटमेंट के साथ कर रहे हैं? दोस्तों मैं आप लोगों को रियलिटी बता रहा हूं, आने वाले 3-4 महीना, 6 महीना हमें मार्केट में और लोगों के घर जाके बिजनेस करने का अभी मौका नहीं मिलेगा। ज्यादातर बिजनेस ऑनलाइन ही होगा। ज्यादा हो सकता है कि हम अपने ऑफिस जाकर के प्रोडक्ट की डिलीवरी ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों काम तो हमें ऑनलाइन ही ज्यादा करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को एक अहमियत बताऊं कि हम लोगों के ग्रेट अपलाइन मैडम ममता पांडे जी हैं, मैं उनका फैन हूं। बहुत 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 केयर करती हैं हम लोगों का, हम लोगों के टीम का, हर समय खड़ी रहती हैं। मैं बताऊं अभी कल की बात कि बिहार के एक लीडर है मिस्टर रविंद्र यादव, अपने 100 बेहतरीन लीडर के साथ
100 लोगों के साथ जूम मीटिंग में पर्सनली मैडम को इनवाइट करके भव्य स्वागत किया गया और मैडम ने पर्सनली उनके टीम को 1 घंटा क्लास दिया। ये हमारे ग्रेट अपलाइन का महत्व है, इंपॉर्टेंस है। वैसे ही अपने अपलाइन को एडिफाई करके अगर अपने डाउनलाइन को कनेक्ट कराते हैं जूम में, तो आपका डाउनलाइन एक बेहतर लीडर बनेगा। अगर आपका डाउनलाइन बेहतर लीडर बनेगा, तभी आप भी एक बेहतर लीडर बन सकते हैं। तो हम डेली अगर हम अपने आप को संकल्पित कर लें कि हम 20 लोगों को बात करेंगे, चाहे वो डाउनलाइन हो, चाहे वो प्रोस्पेक्ट हो, चाहे वो यूजर हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, तो आपका बिजनेस क्यों नहीं बूम करेगा। मैंने भी पिछले महीने काम किया है, बिजनेस किया है, और मैं डेली 20 लोगों से बात करता हूं। अपना जूम मीटिंग भी पर्सनली 1 to 1, 1 to 2, 1 to 3 रात में करता हूं। मैं अभी रात की बात बताऊं, रात को 11:15 बजे मैंने जो है ऑर्डर लगाया, 11:15 बजे, क्योंकि मैं अपने काम के प्रति ईमानदार हूं। हम लोगों के पास टाइम नहीं मिल रहा है बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने के पास, और जिसके पास टाइम है वो यूटिलाइज नहीं कर रहा है। कब तक हम लॉकडाउन का इंतजार करेंगे दोस्तों? लॉकडाउन जब ओपन होना होगा तब होना होगा। कम से कम हम अपने समय को बेहतर तरीके से इस्तेमाल तो कर सकते हैं। डेली हम ट्रेनिंग ले सकते हैं। 24 घंटे में कंपनी 1 घंटा ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है। हम लोगों का ग्रुप में जुमिनार सेशन हो रहा है। दोनों सेशन को हम अटेंड करें, अपने ग्रुप को अटेंड कराएं, अपने ग्रुप नए लोगों को मौका दें, नए लोगों से बात करें, तो हमारा बिजनेस बढ़ सकता है। आप लोगों को मैं बताऊं, एक यूएई की लीडर है, महिला लीडर, उन्होंने अपना टेस्टिमोनी बताया कि मैं एक कैंटीन चलाती थी, फूड का कैंटीन चलाती थी, और मैं बीमार हो गई और फॉरएवर के प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, और आज दोस्तों उनका 95% बिजनेस पूरे ग्लोबल लेवल पे होता है, और वो जो है पूरा 95% बिजनेस ऑनलाइन करती हैं। ऑनलाइन प्लान दिखाना, ऑनलाइन टेस्टिमोनी दिखाना, ऑनलाइन डेमो दिखाना, सारा काम ऑनलाइन करती है, और हर महीना उनका 450 सीसी का बिजनेस होता है हर महीने। सोचिए दोस्तों, ऑनलाइन का जमाना है दोस्तों। आप अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो अपने अपलाइन से बार बार सीखिए, तैयार हैं सिखाने के लिए। जितना हेल्प चाहिए लीजिए, लेकिन अपने समय को सही जगह इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। यही वो टाइम है जो अपने आप को एक बेस्ट लीडर प्रूव कर सकते हैं, एक बेस्ट लीडर बना सकते हैं। आप लोग वो लीडर हैं, आप लोगों के अंदर वो शक्ति है। बस अपने शक्ति को पहचान करके और अपने शक्ति को अच्छे जगह इस्तेमाल करें